आजकल सारे बिजनेसेस ऑनलाइन हो चुके हैं, डिजिटल हो चुके हैं। सबका बिल ऑब्वियसली पक्का ही कट रहा है। ठीक है जी। उसमें जीएसटी भी कटता ही है, इनवॉइस क्रिएट होता है। फिर ऑनलाइन बिजनेस करने वाले को भी इन चीज़ों से, जीएसटी डिपार्टमेंट से डरना चाहिए, या कुछ ऐसा थ्रेशोल्ड आ सकता है? सी देखो, डरने वाली बात नहीं है। मैंने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, लायबिलिटी बहुत बड़ी है, बट एट द सेम टाइम डरने वाली बात नहीं है। जब तक हम सही कर रहे हैं तो सब कुछ सही ही होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत होता है। द पॉइंट इज दिस कि जीएसटी का रिक्वायरमेंट जो है वो अलग अलग कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो अगर आप वो कंडीशंस के अंदर फॉल करते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट है तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, रिटर्न्स भरनी पड़ेंगी, टैक्सेस भरने पड़ेंगे, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, उसको करना पड़ेगा। जहां आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिनाई करा वहां प्रॉब्लम आ जाएगी। जीएसटी के अंदर आपको ऐसा लगे कि आपने बिजनेस नहीं करा पर्टिकुलर किसी पीरियड में तो आपको रिटर्न भरने का जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। रिटर्न तो भरना पड़ेगा आपको, चाहे आप बिजनेस करें चाहे नहीं करें। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो हमें रिटर्न तो भरनी पड़ेगी। नहीं, रिटर्न भरनी तो पड़ेगी। बिजनेसमैन को तो बिजनेस करना आता है, रिटर्न नहीं भरनी आती। अब उसको क्या सीए हायर करके रखना पड़ेगा हर बिजनेस के लिए? देखो, कोई भी जो काम होता है ना, हर काम के लिए जो उसका एक्सपर्ट है वही करे तो ज्यादा बेहतर होता है। जीएसटी की रिटर्न अगर देखा जाए तो कोई भी भर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी टैक्स एक्सपर्ट या सीए की या लॉयर की आपको जरूरत हो। कोई भी बंदा खुद भर सकता है। लेकिन पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि अगर उसको कोई एक्सपर्ट करेगा तो उसके अंदर गलतियां होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, उसकी एक्यूरेट होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाएंगी।